हेलो एंड वेलकम इनटू अनदर यमी रेसिपी ऑफ फूड बाय अलवीना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घर पर सेफ होंगे। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है चिकन कटलेट्स। आइडियल है ये दावतों के लिए, पार्टीज़ के लिए, और तब भी जब आप अपने घर वालों को ट्रीट देना चाह रहे हों। चिकन कटलेट्स की ये रेसिपी बहुत सिंपल भी है, बहुत इजी भी है, और बच्चों को, बड़ों को बहुत ही पसंद आएगी, और स्पेशली लंचेस में तो आपके लिए बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है चिकन मिन्स। 1 kg कीमा लिया है मैंने चिकन का, बारीक छानी से पिसा हुआ है ये। साथ ही हमें चाहिए होगा 1 गिलास पानी, और हमें चाहिए 1 मीडियम चॉप्ड अनियन। मैंने बारीक बारीक एक अनियन को मीडियम साइज़ चॉप कर लिया है। साथ ही हमें चाहिए होंगे 2 आलू जिनको मैंने बॉईल किया है और अच्छे से मैश कर लिया है मैशर से। और साथ ही इसमें जाएगा आधा कप चने की दाल जिसको मैंने बॉईल किया था और उसको फिर मैंने मैश कर लिया है, ये भी मैंने मैशर से किया है। गरम मसाला है, 2 बे लीव्स हैं, 1 सिनेमन स्टिक है, 4 लौंग हैं और 1 बड़ी इलायची। साथ ही जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून के करीब। और सॉल्ट कर लीजिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिया है। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। और साथ ही हमें चाहिए होगी गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। और जो चीज़ हमें चाहिए वो है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ले लीजिए। 1 चम्मच आप ले लीजिए ज़ीरा पाउडर। 2 चम्मच इसमें जाएगा लेमन जूस। और 1 टीस्पून कुटी मिर्च चाहिए। 2 हरी मिर्च ले ली है मैंने, बारीक बारीक उसको चॉप कर लिया है। साथ ही चाहिए हमें धनिया, अच्छे से बारीक उसे काट लीजिए। और किसी चॉपर की ज़रूरत नहीं है आपको, हम ऐसे ही बिना चॉपर के आज बनाएंगे। सबसे पहले मीडियम फ्लेम के ऊपर एक पैन ले लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे हमारा चिकन मिन्स। चिकन मिन्स ऐड करने के बाद हम इसमें डाल लेंगे 1 गिलास पानी। और पानी डालने के साथ हम इसमें डालेंगे बाकी मसाले, मतलब कि नमक। साथ ही इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हमारी काली मिर्च। ये सब कुछ डालिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए, इसे कवर कर दीजिए, तकरीबन 20 मिनट तक इसे कुक होने दीजिए। 20 मिनट के बाद ढक्कन हटा दीजिए और इसको तब तक कुक कीजिए जब तक इसका सारा पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस। धनिया पाउडर डालिए, गरम मसाला ऐड कीजिए, कुटी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, लेमन का जूस। और साथ ही अब इसको अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे, भून लेंगे, पका लेंगे तकरीबन मज़ीद 5 मिनट के लिए। फिर इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे में ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। फिर इसमें ऐड कर दीजिए हम चना की दाल जो हमने मैश की थी, और साथ ही मैश पोटैटो भी, प्याज भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। और साथ ही हम अपने धनिया और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देंगे। सब कुछ ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे, बिल्कुल अच्छा सा बैटर बन जाए, सभी मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके कटलेट्स बना लेंगे इस तरह से। ये 1 किलो कीमा है, तो इस अगर क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो तकरीबन आपके पास 12 से 15 कबाब रेडी हो जाएंगे। जब सभी कटलेट्स रेडी हो जाएं तो हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। फ्राइंग के लिए हमें चाहिए ऑयल, तकरीबन आधा प्याली ऑयल चाहिए, और 2 अंडे लिए हैं मैंने जिनको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड कीजिए, स्लो मीडियम फ्लेम कर लीजिए। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम सभी कटलेट्स को एक एक कर पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर हम इसको फ्राइंग पैन में डाल लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे और फिर सबको टर्न अराउंड कर देंगे, और फिर मज़ीद 5 मिनट्स के लिए इसको यहाँ से हम कुक करेंगे। बार बार हिलाना नहीं है वरना सारा अंडा उतर भी सकता है। 10 मिनट बाद ये कबाब रेडी हैं, हम निकाल लेते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।